भाई, तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज तो देख ही ली थी। 15, 16, 17, 18 पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, 4 ग्रुप हमें पढ़ने इस चैप्टर में। ये लॉन्गेस्ट चैप्टर है और इससे पहले ये हमेशा 8 नंबर का है। लेकिन चूंकि इस बार तुम्हारे काफी चैप्टर कटे हैं, जैसे कि पॉलीमर नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ नहीं आ रहा है, और मेटलर्जी वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, आइसोलेशन वाला, जनरल प्रिंसिपल वाला। तो इसका मतलब इस चैप्टर को तुम 10 नंबर का मान के चलो। 10 नंबर बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं, बहुत। पूछो ही मत कितना। ठीक है, मतलब 10 नंबर इतना है कि अगर किसी के प्रैक्टिकल में 30 में से 25 मिल गए और 10 नंबर उसे मिल गए तो उसके 35 मार्क्स आ जाएंगे और वो पास हो जाएगा। 12th रिपीट नहीं होगी उसकी। मतलब ये बहुत गंदा सा एग्जाम्पल है, पास तो सभी होंगे, लेकिन स्टिल अच्छी स्कीम है सर। कुछ लोगों के लिए वरदान होता है ना पास होना भी, क्योंकि पूरे साल तो कुछ करते नहीं है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर में मोस्टली याद करने वाली चीजें काफी हैं। ठीक है, तो जिसकी लर्निंग पावर अच्छी है, जो रट्टाफिकेशन बहुत करता है, सीबीएसई वाले बच्चे भी तो मोस्टली रट्टा ही करते हैं, रट्टा कर करके तो 90 लाते हैं मोस्टली। ठीक है, समझते भी हैं कुछ लोग। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो 15 ग्रुप के कुछ कंपाउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 15 16 के ही पढ़ने हैं, 17 के ही पढ़ने हैं, 18 के ही पढ़ने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा 15 और 16 के ही हैं जो ज्यादा कंपाउंड पढ़ने हैं हमें। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम बेसिक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में आ रहे हैं। देखो हमने डॉट डॉट लगा रखा है ये। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डाई नाइट्रोजन गैस। तो डाई नाइट्रोजन गैस कैसे बनकर आती है, सबसे पहले प्रिपरेशन है। फिर से देखो, ये वही वाली बात जैसे मैंने बोला, याद करने वाली बात। तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर सोडियम नाइट्रेट डालोगे तो N2 3H2 और NaCl बनता है। तो दोनों की रिएक्शन तुम देख ही रही हो, ये वाला एन आपस में मिल गया, N2 बन गया, और ये H2 निकल गया, और यहाँ से पूरा NaCl बन गया। ठीक है, तो ये N2 गैस निकल के आई है। ऐसे अगर तुम्हारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हो तो नाइट्रोजन गैस निकल के आती है। क्रोमेट अपना अलग निकल जाता है। ठीक है, और ये मेरे पास H2O अपना अलग निकल जाता है। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो इसे। और ऐसी अगर तुम्हारे पास मान लो बेरियम नाइट्राइड है, ठीक है, या BaN3 ट्वाइस बोलो, तो हीट करते हैं तो बेरियम अपना अलग और डाई नाइट्रोजन गैस अपनी अलग, और काफी ज्यादा हाई अमाउंट में डाई नाइट्रोजन निकल के आ रही है इसमें। ठीक है, तो ये 3 टाइप की रिएक्शंस है जो तुम्हारी स्क्रीन पर है। तो चीजें यहाँ पे याद करने वाला पोर्शन काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कभी नहीं आएगा राइट द प्रिपरेशन, बल्कि ये पहले से तुम्हें रिएक्टेंट दे दिया जाएगा और तुमसे वो प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है। तो एक है अमोनियम क्लोराइड के अंदर सोडियम नाइट्रेट, और एक है अमोनियम डाइक्रोमेट के अंदर। अमोनियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन भी काफी आई है एग्जाम में। तो ये प्रिपरेशन है। ठीक है, नोट डाउन करो इन 3 रिएक्शंस को। ठीक है, क्विकली। और ये सब चीजें बिल्कुल, अब जितनी भी चीजें हो रही है ना, वो ज्यादातर याद करोगे, कंपाउंड्स आ चुके हैं, और कंपाउंड में चीजें हमें याद ही करनी होती हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती। क्या अगर तुम्हें ट्रिक बनानी है तो बनाओ अपने अकॉर्डिंग, और अगर कोई अच्छी ट्रिक है तो मुझे भी बताना। ठीक है, कुछ लोग अपने अपने पता नहीं अलग अलग ट्रिक बनाते हैं, तो ठीक है। तो श्रेया बताएगी वो। वेरी गुड श्रेया, तो मुझे भेज देना। ठीक है, या फिर अपना इंटरनेट ठीक करवा लो। तो ये जो लास्ट में है ना, इसी चीज को हम बेरियम एजाइड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो अभी तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये BaN3 ट्वाइस, तो इसको हम बेरियम एजाइड भी बोलते हैं, अजाइड। तो ये बेरियम अजाइड जो जब हम इसे हीट करते हैं तो बेरियम अपना अलग और नाइट्रोजन गैस अपना अलग। याद रखेंगे सब बच्चे। ठीक है, एक बार आ भी चुका था कि राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम एजाइड। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन का मतलब 1 से 2 में बढ़ जाना। तो ऐसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, व्हाट विल हैपन व्हेन यू हीट अप दी बेरियम एजाइड। तो क्या बनेगा, बेरियम अपना अलग और डाइनाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो महक डाई नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं हम। सबसे पहले रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड के अंदर सोडियम नाइट्रेट, और दूसरी रिएक्शन अमोनियम क्रोमेट के अंदर, और लास्ट में बेरियम एजाइड से। ठीक है, यस तो सर। यस कृति, डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं हम। और भी रिएक्शंस हैं, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाला मेंशन किया है, ध्यान रखना। और भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला ही मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि यही ज्यादातर आता है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो उससे और क्लैरिटी आएगी। अभी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट माना जाता है। तो महक, कितनी चीजें कितने से बना सकते हैं डाई नाइट्रोजन। सर 3 मेथड्स से बना। हाँ, 3 चीजें हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम डाइक्रोमेट, और एक है बेरियम एजाइड। बेरियम अजाइड, यस। अब आ रहे हैं कि इस डाई नाइट्रोजन का यूज करके तुम क्या बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज है। तो अगर लिथियम के अंदर नाइट्रोजन डाल दोगे तो लिथियम नाइट्रेट बन जाएगा, Li3n। ये तो सिंपल सी चीजें हैं।
लिथियम के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा, Mg के साथ करोगे तो ये बन जाएगा। ये तो सबको पता ही है। ये तीसरी वाली रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस, N2 plus 3H2 इट विल फॉर्म दी यस सर। अमोनिया। इसके साथ तो ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है हेबर्स अमोनिया बनाने के लिए। और N2 प्लस का O2 इट विल फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ANO। तो ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। मतलब ये ग्रुप नंबर 1 के साथ भी रिएक्ट कर रही है, तुम देख ही रहे हो लिथियम के साथ। ग्रुप नंबर 2 के साथ भी रिएक्ट कर रही है मैग्नीशियम। N2 और H2 तो सबको पता ही है, ये FeA कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन फास्ट कर रहा है। और ये क्या बना रहा है, अमोनिया। ठीक है, और लास्ट में ये ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो एवरीबॉडी, सर। बहुत सिंपल रिएक्शन। कोई अगर आ जाए लिथियम प्लस N2 और एक बच्चा लिख कर ना आए तो बहुत शर्म की बात होगी उसके लिए। क्या है, सिंपल सा ही तो है, ये क्या रिएक्शन है बच्चों वाली। तीसरी वाली इंपॉर्टेंट है काफी, बाकी तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस बहुत सारी चीजें बनाने के लिए यूज होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है भाई, तो ये चीज तो याद रहेंगी रहेंगी। अब हमारे पास देखो अमोनिया है, तो अमोनिया की अब अमोनिया की प्रिपरेशन, डाई नाइट्रोजन वहां पे खत्म। अब एक नई चीज क्या आ रही है अमोनिया के बारे में। अमोनिया जैसे अभी तुमने हेबर्स प्रोसेस से बनाया, लेकिन एक चीज से और बनता है। मुझे एक बात बताओ, हमारी हम जो है यूरियोटेलिक है, यूरिया होता है हमारी बॉडी में, NH2CO NH2 होता है ना, यूरिया। यस सर। तो जब तुम पानी वानी पीते हो तो वाटर के साथ यूरिया कंबाइन हो सकता है। तो ये क्या बना देगा मेरे पास, अमोनियम कार्बोनेट, देख रहे हो, NH4 ट्वाइस CO3। और ये अमोनियम कार्बोनेट फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है, और ये फिर अमोनिया H2O और CO2 निकाल देता है। तो इसका मतलब अगर हमारी बॉडी में यूरिया बनता है, जो कि हमारा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो तुम डॉक्टर क्यों कहते हैं ज्यादा पानी पियो, तो उससे क्या होता है, ज्यादा पानी पीने से वो यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में, जिसको तुम यूरिनेशन में रिलीज कर देते हो। H2O तो बॉडी में रहता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी बॉडी में रहती है, तुम निकाल भी देते हो ब्रीथिंग में भी। ठीक है, तो इसका मतलब अमोनिया हम यूरिया से भी बना सकते हैं, बस हमें वाटर डालने की देरी है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड के अंदर अगर तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो फिर से अमोनिया बन जाता है, CaCl2 निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस तुमको पता होना चाहिए। अगर तुमने इससे ये पहले नहीं देख रखे होंगे और एकदम अगर एग्जाम में आ गया तो तुम कभी गैस नहीं कर पाओगे। गैस करोगे और वो 100% सही होगा, इससे गारंटी नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर ये रिएक्शन तुमने पहले से ही देख रखे होंगे, किससे क्या होता है, क्या क्या बन रहा है, कितना मोल बन रहा है, तो तुम वहां पे चांसेस है कि तुम 95% सही लिख कर आओगे। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर इतनी सारी रिएक्शन है हम तो नहीं कर रहे, इतना थोड़ा याद रख पाएंगे। तो भाई मत करो, फिर वहां पे खाली छोड़कर आना, 10 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, कुछ फिक्स रिएक्शंस है वही तो करना है। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास अमोनियम सल्फेट है, उसके अंदर NaOH डालोगे तो अमोनिया बनता है, H2 बनता है और अमोनियम सल्फेट बनता है, अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे। तो कुल मिला के 3 चीजें हैं, एक है मेरे पास यूरिया, एक है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक है अमोनियम सल्फेट के अंदर हमने NaOH डाला है, बेस डाला है। तो NH3H2O, और भाई देखो सब में अमोनिया तो बनना ही चाहिए ना, क्योंकि प्रोसेस का नाम ही यही है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो देखा जाए तो अब अमोनिया कितनी चीजों से बन रहा है कृति? सर 3 मेथड से। हाँ, नाम बताओ उनका। एक यूरिया से, एक अमोनियम क्लोराइड से, और ये सल्फेट, अमोनियम अमोनियम सल्फेट से, ठीक है। अमोनियम सल्फेट से। ठीक है, तो 3 मेथड मत बोलो, मेथड बोलने से डर जाते हैं लोग, ओ मेथड, भाई मेथड तो बहुत टफ है। मेथड मेथड मत बोलो, सिंपल बोलो 3 चीजों से बनता है। ठीक है, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट से। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना किसमें क्या डालना है, उसमें H2O डालना है, इसमें स्लेक लाइम डालना है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें डालना है NaOH। ठीक है एवरीबॉडी? यस सर। ठीक यस है, सर। तो ये रिएक्शंस आई होप उतार रहे होगे सब बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट, अब तो ये तो हुआ अमोनिया के बारे में। अमोनिया के अंदर अगर पता ना कितने लोन पेयर होते हैं, देखो N के पास 5, ये तो उसमें ही पढ़ा था हमारे एक। सारे चैप्टर में। ठीक है, तो एक ये है और ये मेरे पास बाकी के नीचे जा रहे हैं इस तरीके से, राइट। तो तुम सबको पता है अमोनिया जो होता है काफी पंजेंट स्मेलिंग होती है, अमोनिया की स्मेल होती है ना। जैसे कभी भी तुम जाओगे बाहर, जैसे लिखा है ना सुलभ शौचालय, ठीक है, तो वो तो चलो फिर भी बेटर होते हैं, लेकिन जो ऐसे रोड पे बने होते हैं, जो मेल्स वाले होते हैं, जो रोडों पे ऐसे ही बनाए जाते हैं, जैसे गाजियाबाद में चले जाओ और किसी कॉमन टॉयलेट जो रोडों पे बना हुआ है उसके दूर से ही 5 मीटर के रेडियस पे एक अच्छी सी स्मेल आती है। तो वो जो अच्छी सी स्मेल आ रही है वो कौन सी स्मेल है, वो ही है अमोनिया। ठीक है, भाई ह्यूमन अमोनिया ही तो रिलीज करते हैं।
ठीक है, यूरिनेशन के टाइम। तो इसलिए ये है पंजेंट स्मेलिंग, काफी गंदी स्मेल होती है, पंजेंट एकदम दिमाग खराब कर दे किसी का भी, ठीक है। तो कलरलेस गैस है और पंजेंट स्मेलिंग होता है और हाइयर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा, इसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये काफी अच्छी इनकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तुम देख ही रहे होगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से इनकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी होती है और ये वाटर के अंदर सोलुबल हो जाता है। तभी तो लोग डॉक्टर कहते भी हैं कि ज्यादा पानी पियो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में अमोनिया बन चुका है तो उसको रिलीज करने के लिए तो पानी चाहिए होता है, ताकि वो अमोनिया तुम्हारे पानी के साथ घुल के एकदम बाहर निकले, ठीक है। अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो यूरिन का कलर एकदम येलोइश होगा, और येलोइश होगा तो और वो बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक हो गया, आई मीन ज्यादा अगर वैसा हो गया अमोनिया तो वो दिक्कत कर सकता है ऑर्गन्स के लिए। तो इसलिए ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि वो डाइल्यूट रहे, अमोनिया कॉन्सेंट्रेटेड ना हो जाए, ठीक है। और इसकी शेप तुम देख ही पा रहे हो, 3 हाइड्रोजन और ऊपर एक लोन पेयर। तो ये कौन सी शेप है? ट्राइगोनल है ना, पिरामिडल, वही तेरी और मैंने यस सर। बताया था। तो एक पिरामिड बन रहा है, इमेजिन करके देखो, एक पिरामिड बना हुआ है पीछे। अरे इमेजिन पिरामिड को करना है, उनके आगे अक्षय कुमार और उसको नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया है, एक 3 वाली साइड का पिरामिड। तो किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो नो सर। सर। इसमें क्या दिक्कत होगी? ये तो बच्चों वाली बातें हो रही हैं, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, ये तो एक ऐसी केमिस्ट्री है कि रटा रटाया ज्ञान, मतलब एक चीजें हैं और वो तुम्हें याद करनी है, ठीक है। ये चैप्टर तो कुछ टीचर कराते ही नहीं है कि नहीं भाई याद करो, नोट्स पकड़ो और ये याद करो सारी चीजें, पर ठीक है, तुम लोगों का लेवल जैसा है तो मैं कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अतुल एक बात बताओ मुझे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब ये बना रहा है ऊपर, तुम देख रहे हो, तो इसके लिए 2 कंडीशन मैंने बता रखी है हमेशा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 2 कंडीशन मिनिमम चाहिए होती हैं, कौन कौन सी वो 2 कंडीशन है? सर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हम्म, एक वाटर सॉल्युबल एक होना सेकंड चाहिए। एक सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए वो तो उसका रिजल्ट हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 कंडीशन चाहिए होती है ना, मतलब एक कंडीशन भी बोल सकते हो उसी को, क्या होती है दीक्षा तुम बताओ? सर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। वेरी गुड, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक हाइड्रोजन, तो उससे उनकी बॉन्डिंग हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नहीं आया समझ में? ठीक है। अब अमोनिया की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अमोनिया के, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अमोनिया के अंदर वाटर डाल दिया तो वो आयन में कन्वर्ट हो सकता है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। पहली रिएक्शन को तो हटा ही दो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। हाँ, अब ये मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, देखो। अगर तुम आयरन क्लोराइड के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो वो बनाता है मेरे पास ब्राउन पीपीटी, क्योंकि वो क्या बना लेता है, Fe2O3 इंटू में XH2, बाकी अमोनियम क्लोराइड अपना बाहर। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब FeCl3 डलता है तो ब्राउन पीपीटी बनता है, लेकिन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जिंक सल्फेट डलता है तो वो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है, बाकी अपना वो साइड प्रोडक्ट है सल्फेट, तो वो व्हाइट पीपीटी बनाता है। और इस पे एक बार क्वेश्चन आया था, व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद FeCl देन इट गिव ब्राउन पीपीटी, एंड व्हेन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक सल्फेट देन इट फॉर्म डिफरेंट पीपीटी, सो एक्सप्लेन द रीजन। तो या गिव रीजन, तो गिव रीजन में इसकी रिएक्शन ही लिखी जाती है, ठीक है। तो जब NH4OH FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्राउन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या बनता है, Fe2O3 इंटू में XH2O बनता है, तो इसलिए वो ब्राउन पीपीटी बनाता है। बट NH4OH जब ZnSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। ये रिएक्शन जो लास्ट की 2 हैं, FeCl3 और ZnSO4, ये ऑन द स्पॉट सब बच्चे याद करेंगे अपने मन के अंदर 5-5 बार, एक बार सारे बच्चे बोले अपने मन के अंदर, सब सुन रहा हूं मैं मन से कनेक्शन कर लेता हूँ, ध्यान रखना, जो तुम बोल रहे हो ना सब समझ में आ रहा है मुझे, बस मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि इससे सही नहीं लगेगा, ठीक है। चलो सारे बच्चे करो, कृति क्या बोल रही हो, ठीक है, कंटिन्यू सर। तो हाँ, तो ये हमारे पास FeCl3 प्लस का NH4OH, तो ये क्या बना लेगा, Fe2O3 इंटू में XH2O, और ZnSO4 प्लस का NH4OH ये बना लेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सब बच्चे एक बार बिल्कुल लिख लिख के देखो कॉपी पे, ये लास्ट की जो 2 रिएक्शन है अमोनिया के साथ NH4OH, अभी नहीं लिखोगे तो बाद में तो कभी नहीं लिख पाओगे, एकदम वैसा हो जाएगा, एकदम पता ही नहीं हुआ क्या, चैप्टर कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ,
ये रिएक्शंस बिल्कुल ऑन द स्पॉट, अभी के अभी याद करो। ओके अरे आ गए तुम, वेरी गुड, दे रहा है दुरुस्त है। सर, मैं स्टार्टिंग में था। अच्छा अच्छा ठीक है, पर मैं तो अभी देखा, नजर तो थी मेरी। ठीक है चलो। यही तो हाँ बस तुम ज्यादा स्टल मत मारो। रितेश मुझे एक बात बताओ, Fe2O3 इंटू में XH2O, तो इसका कलर क्या होगा? ब्राउन, सामने लिखा ब्राउन, है। हाँ। और जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है भाई, याद रखना इस चीज। ठीक है भाई। हाँ भाई, तो ये हमारे पास थे, ये रिएक्शन से याद हो गई, आई होप। नेक्स्ट आ रहा है, तो देखो अब ना, ये जैसे अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे थे, ठीक है, तो 3 तो ये हो गई थी। अब आ रहा है यहाँ से हमारी, ये वाला एग्जाम में आया था शायद जब तुम 11th क्लास में थे, याद है? डीप ब्लू कलर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक, वो था ना एक सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, कुछ कुछ याद आ रहा है? डीप ब्लू कलर यस आता सर। है जब, वही जब कृति, मुझे याद है कृति से क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसने जवाब दिया था बिकॉज ऑफ द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको खुद याद नहीं है, हाँ मुझे हाँ, पता है। वो तुमको तो खुद सॉल्वेशन ही वाला। याद नहीं होगा। हाँ, तो कॉपर दैट्स 2 ऑलवेज। प्लस, हाँ इलेक्ट्रॉन निकल के आया था। तो कॉपर 2 प्लस प्लस का 4NH3, तो ये आपस में कंबाइन हो जाता है और ये क्या बनाता है? कॉपर, या मतलब एक सेकेंड, तो ये एक्चुअली में ना देखो यहाँ पे ना सल्फेट है, ये Cu2 प्लस जो है ना, तो यहाँ पे सल्फेट, तो मेरे पास ये CuNH3 4 इस तरीके से आयन बनता है। और ये जो आयन है, इसी ये हमारे पास डीप ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाली रिएक्शन भी आती है कि व्हेन वी आर गोइंग टू मिक्स एन अमोनिया एंड द कॉपर आयन, then which color you will observe? तो you will say deep blue color because of the formation of CuNH3 4 2 plus ion। ठीक है, बताओ, एक बच्चा कह रहा है सारी रिएक्शन याद हो गई, लेकिन सर ये फिफ्थ वाली रिएक्शन याद नहीं हो रही क्योंकि बहुत टफ है। तो सर इसके लिए क्या कोई सर ट्रिक है? इसमें अमोनिया है ही नहीं, किसमें? कुछ हाँ, फिफ्थ वाली अच्छा रिएक्शन अच्छा, में। एक सेकंड एक सेकंड, इसका शायद यूज ये यहाँ पे कर रहे हैं, देखो देखो, फिफ्थ वाला जो है ना ये 6 के अंदर यूज है। तो AgCl कैसे बनाते हैं? Ag फिर प्लस और क्यों Cl लिखा है माइनस। उसमें? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, तो Ag प्लस, और पहले ये एक्चुअली ये दिखाने के लिए कि सिल्वर अपने आप में कलरलेस होता है, लेकिन जब ये क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये व्हाइट PPT बन जाता है। तो AgCl का कलर कौन सा होता है? व्हाइट। तो इसका यूज यहाँ हो रहा है। तो जब इस व्हाइट PPT के अंदर तुम अमोनिया डालोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वो पूरा, तो पहले वो व्हाइट था और वो फिर से कलरलेस हो जाता है। तो एक जहां तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन था कि यू हैव अ एक्स कंपाउंड, एक्स एलिमेंट विच इज कलरलेस, एंड आफ्टर combining with chloride ion it forms white PPT, and then after adding the ammonia it again it becomes the colorless। तो इसका मतलब ये फिर हमें ये पूरी रिएक्शन करके दिखानी होती है। ठीक है, तो Ag प्लस Cl माइनस व्हाइट PPT बना AgCl, और उसके अंदर अगर हम अमोनिया डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? AgNH3 ट्वाइस, और ये Cl, तो ये होता है कलरलेस। ठीक है भाई, तो अमोनिया, ये जो मेरे पास सिल्वर अमोनियम क्लोराइड जो बना है, तो सिल्वर अमोनियम क्लोराइड इसको हम बोल, ये है मेरे पास कलरलेस। ठीक है, अब ये जो Cu2 प्लस है ना, एक्चुअली यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट, सल्फेट को उन्होंने दिखाया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? कॉपर अमोनियम सल्फेट बनता, लेकिन जब इन्होंने सल्फेट दिखाया नहीं तो हमने भी नहीं दिखाया, तो इसलिए हम कॉपर अमोनियम आया नहीं, जो कि डीप ब्लू कलर का है। ठीक है भाई, याद रहेगा, ये वाली भी इजी रिएक्शंस है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो CuNH3 4, तो ये डीप ब्लू कलर देता है, और AgCl जो व्हाइट होता है उसके अंदर अगर हम अमोनिया डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, राइट, और वो AgNH3 ट्वाइस हो जाता है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो अमोनिया का क्या क्या यूज होता है सबको पता है। देखो तुम लोग जाते हो कहीं पे भी, मान लो उत्तराखंड जा रहे हो, तो मान लो अगर कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग गए, मान लो ये कुश गया, तरफदार गया, भतौरिया गया, ये लोग गए, रितेश गया, लेकिन किसी एक को थोड़ी सी इमरजेंसी लग गई छोटी वाली, तो अब वो कहते हैं गाड़ी रोको, तो वो वहीं पर ही घास वास होता है तो वहीं पर ही बस कर देते हैं। तो अब बताओ, तो क्या उससे घास का कोई नुकसान होता है? नहीं, इट कैन वर्क एज अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, राइट। तो अमोनिया जो होता है वो एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होता है। तो उससे कोई देखा होगा ना तुम लोगों ने, जितने भी लोग जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं गंद मचाया करो, लेकिन लोग तो कहते हैं भाई अब है तो फिर अब करना तो पड़ेगा, तो गाड़ी एकदम साइड में रोक के, तो बहुत लोग कहते हैं ऐसे। तो इसलिए टू प्रोड्यूस दी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर तो वैसे भी क्रॉप के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए गांव वाले लोग जाते भी हैं। आज तो कम हो गया क्योंकि जब से स्वच्छ भारत मिशन आया है, तो लोग अपने ही वॉशरूम्स यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, अमोनिया एक लेबोरेटरी रिएजेंट भी है और ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी बना सकते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ना, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, लेबोरेटरी रिएजेंट भी है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? एवरीबडी? नो सर। No, sir. तो कुछ, हाँ एक बात बताओ, तो अभी तक हमने 2 कंपाउंड पढ़े हैं नाइट्रोजन के, वो 2 कंपाउंड कौन से हैं? राइट नाउ हमने नाइट्रोजन के 2 कंपाउंड पढ़े हैं, वो 2 कंपाउंड कौन से हैं? वेरी गुड, शाबाश, क्या आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है। रितेश तुम बताओ 2 कंपाउंड कौन से पढ़े हैं? और ये तो वो क्वेश्चन है जो पेपर में कभी आते नहीं है। हाँ, 2 कंपाउंड कौन से पढ़े हैं अभी तक हमने, या मॉलिक्यूल? भाई डाई नाइट्रोजन और अमोनिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? क्या हो गया है तुम लोगों को? यार ये बहुत अच्छी, ये ऑनलाइन क्लास में कितना सही रहता है ना यार, मतलब जब रिप्लाई ना देना हो तो चुप हो जाओ और ऑडियो अपनी ऑफ रखो बस, और कुछ मत बोलो, क्योंकि ये बोलते रहेंगे 5 मिनट बोलेंगे, जब थक जाएंगे तो फिर खुद ही आगे बढ़ जाएंगे, और फिर सही है एकदम कितना। ऑफलाइन में तो चलो ये है ना कि बात पकड़ के एकदम बुला लो से, इधर खड़े हो जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑनलाइन में क्या करें बताओ? एक मजबूर टीचर की हालत हो गई है, मतलब कि क्या करें। सर तो कॉल लो ना, ऐसे मजा भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, यस सर, कॉल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक है भाई। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजर पढ़ लिया है और लेबोरेटरी रिएजेंट है। अब आते हैं हमारे पास, देखो अब यहाँ से आ रहा है स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स जैसे जितने भी तुम देख रहे हो, N2O को हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO को बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अबे की क्या है मतलब किसी को दिक्कत हो रही है क्या? जो 2 है उसके आगे डाई लगा दो, और जो 1 है 2 है उसके आगे मोनो डाई ट्राई लगा दो। ये N2O5 है तो N2 तो डाई नाइट्रोजन, वो 5 है तो पेंटा ऑक्साइड, N2O4 N के आगे 2 है तो डाई नाइट्रोजन, और N के आगे 4 है तो टेट्रा ऑक्साइड। एक बच्चा कह रहा सर ये तो बहुत टफ है, क्या इसके कुछ रूल्स है नोमेनक्लेचर के? हाँ हाँ बहुत सारे रूल्स अभी लिखवाऊंगा, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखवाए थे, ठीक है चिंता मत करो। तो ये हमारे पास कुछ लोग सीरियसली समझ रहे हैं कि हाँ लिखवाएंगे सर अभी, तो समझ में आ गया भाई? कृति यस सर। हाँ, ठीक है, एक बात बताओ, तो ये मेरे पास N3, अगर मान लो बाई चांस होता N3, ऐसा होता नहीं है लेकिन वो N3O5 है, तो उसका क्या नाम होना चाहिए था? ट्राई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। वेरी गुड, शाबाश कृति, ये बिल्कुल दिखा दिया कि मैं, ऐसे मत बोला करो सर, मैं टैलेंटेड हूँ। ठीक है, तो N2 होता है +1, NO2 देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकाल सकते हो, वही N के आगे X लगा दो, तो 2X प्लस का -2 उधर जाएगा तो वो +1 आ जाएगा। ये तो निकालना सिखाया था ना रिडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, यस सर। 2x प्लस का -2 इंटू में 4, वो उधर चले जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो 8/2 +4 आ गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट तो खुद ही निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम याद रखना है। अब इनके स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। हाँ भाई, ये स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं अपनी कॉपी खोलो, ठीक है, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ। N2O कैसे होता है, एक N यहाँ पर है, नाइट्रोजन तो 3 के साथ ही कंबाइन हो सकता है, तो इस वाली नाइट्रोजन को इसने कोऑर्डिनेट कर दिया कि ले भाई तू भी क्या याद रखेगा, मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन देता हूँ या देता हूँ जो भी है, ठीक है। भाई नाइट्रोजन 3 के साथ जुड़ता है ना, तो 2 तो इसने ले लिए, एक इस नाइट्रोजन ने ले लिया, लेकिन ये नाइट्रोजन कह रहा है कि मुझे तो एक और चाहिए, तो ये अपने लोन पेयर दे सकता है इसको, ठीक है भाई, क्योंकि एक नाइट्रोजन को 3 चाहिए होते हैं, एक जुड़ गया और एक अपने इसने लोन पेयर दे दिया, तो कोऑर्डिनेट हो गया। देख रहे हो ना ऐसे करके, देखो नाइट्रोजन इस तरीके से अपने आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर, और N2O5 का तो एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। तो नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड, तो एक लोन पेयर इसे दे दिया, ऐसे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड यहाँ पे, तो एक लोन पेयर इसे दे दिया, तो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। भाई जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो किसी की हेल्प ही कर दो जिसको बहुत जरूरत है, वो तुम्हें बाद में दे देगा, ठीक है। तो वो अलग बात है, कुछ लोग नहीं देते हैं वापस, ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं वो, जैसे मान लो कृति ने श्रेया को पैसे दे दिए, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं मैं नहीं दे रही अब, तो कितने का कोई बात नहीं मैं और कमा लूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो ये इस तरीके से है, और भी चलो तो बता दियो बाद में, ठीक है। तो N2O, NO, NO2, N2O4, N2O3 और N2O5, तो ये हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबके पास कॉपी है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ, मैं भी चेक करूंगा, वीडियो ऑन करवाऊंगा रैंडमली 3 बच्चों की, ठीक है। अभी मैं 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड,
तो अभी हमने ये तो देख ही लिया अलग अलग टाइप के जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब इनकी प्रिपरेशन भी है, एक एक रिएक्शन तुम लोगों को एक बार ध्यान रखनी है। अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो N2O बन जाता है, ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ऐसी NO है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये NaNO2, सोडियम नाइट्रेट के अंदर FeSO4 और 3H2O, तो ये मेरे पास क्या बनता है, फेरस सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, बाइसल्फेट का मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, और ये लास्ट में जो मेन है उस सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये 2NO बन गया, ठीक है। ये वाली रिएक्शन बच्चों को याद नहीं होती है, और सच बताऊं तो इतनी रिएक्शन में आती भी नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखना कभी आने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टू मतलब सोडियम नाइट्रेट के अंदर FeSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेरा NO बन जाता है, बाकी सारे साइड प्रोडक्ट है। फिर NO के अंदर अब देखो N2O4 अभी मैंने बताया था, तो NO के जैसे NO तो हमने बना ही लिया है, ये रहा। इस NO के अंदर अगर मैं N2O4 डाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, N2O3, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ N2O3, ठीक है, ये मैं सुनना कि NN3N हो जाएगा, तो वो 2 मोल्स बन गया है, और टेम्परेचर याद रखना। तो यहाँ पे ये सब रिएक्शंस हैं जो कि थोड़ा याद करने वाला है। आई नो कि तुम सोच रहोगे सर इतना सारा कैसे याद होगा, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन मिशन को पॉसिबल बना लेना, ठीक है, बहुत टाइम है अभी, चिंता वाली कोई ज्यादा बात है नहीं, सिलेबस ऑलरेडी काफी कटा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है NO2, तो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं तो NO2 और PbO बन जाता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिंपल सा है, ठीक है। तो ऐसे ही N2 देखो, तुम्हें ना ऐसे नहीं कभी आएगा कि इसकी प्रिपरेशन लिखो, कभी नहीं आता ऐसे, राइट द प्रिपरेशन ऑफ NO2, राइट द प्रिपरेशन, कभी नहीं आएगा। लेकिन एक इमरजेंसी है कि बाई चांस अब तक 10 साल में तो आया नहीं है, लेकिन इस बार अगर आ गया तो एग्जामिनेशन रीजन में कुछ भी पूछ लिया तो उसके लिए एक दिमाग में पता होना चाहिए किससे क्या बन रहा है। NO2 से लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो NO2 बन रहा है, NO2 को अगर हम कूल डाउन कर रहे हैं तो वो जुड़ जा रहा है और N2O4 बन रहा है, ठीक है, ये मतलब 2 अंदर की साइड आ गया तो N2O4। और नाइट्रिक एसिड के अंदर अगर हम P4O10 ले रहे हैं तो वो HPO3 और N2O5 बन रहा है। बस ये जो रिएक्शंस अभी तुमने देखी है, मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बने हैं, तो इसकी ये रिएक्शन इतनी खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल एक बार पता होना चाहिए किससे क्या बन रहा है, ठीक है ना भाई। तो N2O5 का एक बार जरूर देख लेना, ये N2O5 का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, कभी कभी प्रिपरेशन भी इससे पूछता है, जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर N2O5 का होता है। तो HNO3 P4O10 इट फॉर्म HPO3 और प्लस N2O5। अभी HPO3 का स्ट्रक्चर भी हम आगे देखेंगे जब हम फास्फोरस से कंपाउंड पढ़ेंगे। तो N2O5 सारे बच्चे ये रिएक्शन एकदम बोलेंगे। दीक्षा N2O5 की एक बार रिएक्शन बोलो प्रिपरेशन की। 4 moles of HNO3 plus P4O10 gives you 4 moles of HPO3 plus 2 moles of N2O5. okay. इतना ना थोड़ा ढंग से याद नहीं हो पाता है, तो बस इतना इतना बोलो। सर ये तो बोला ही नहीं जा रहा, याद ही क्या होगा। 4 HNO3 प्लस P4O10, P4O10 का मतलब होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, तो P4O10 है, लेकिन 2 मोल्स अगर कर दोगे ना तो वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ही कहलाता है, ठीक है। तो और इट फॉर्म HPO3 और N2O5, ठीक है। तो ये कृति एक बार तुम भी बोलो। HNO3 plus P4O10 gives us HPO3 plus N2O5. ठीक है, उसके सब बगैर बच्चे बोला। बोलेंगे, बिल्कुल सारे बच्चे बोलेंगे, वेरी गुड। रितेश तुम भी बोलो एक बार। रितेश शर्मा मत, कुछ नहीं होगा। Yes, sir. हाँ So HNO3 plus P4O10 gives 4HPO3 plus 2N2F5. बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब एक कभी कभी आ जाता है ये HPO3 का नाम क्या होता है, ये आगे फास्फोरस के रूप में आएगा, जब हम फास्फोरस के कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो मेटा फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HPO3, ठीक है। तो दिव्यांश मेटा फास्फोरिक एसिड क्या होता है, मेटा फास्फोरिक एसिड HPO3। वेरी गुड, ठीक है। अतुल एक बार ये पूरी रिएक्शन बोलो जिसमें मेटा फास्फोरिक एसिड का नाम आना चाहिए। हाँ 4 HNO3 plus P4O10 is equal प्रोडक्ट में 4 HPO3 plus 2 N2O5. मेटा फास्फोरिक एसिड का नाम क्यों नहीं आया, मैंने बोला था ना HPO3 को मेटा फास्फोरिक एसिड बोलना है। चलो ठीक है, ठीक है, शब्दों पे भी ध्यान रखा करो क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है तुम लिखकर कुछ और आ गए, तो इसलिए जो पूछा जाए उसे अकॉर्डिंग बताओ। तो Okay, HPO3 को मेटा फास्फोरिक एसिड बोलना था तुम्हें इस टाइम, ठीक है, चलो गुड।
ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास, तो ये तो हुआ चलो नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में, ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट लेके चलें जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का नाम क्या है? मैं जानता हूँ तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है, कितने सारे कैसे याद होगा यार, ये पी ब्लॉक तो बहुत ही गंदा चैप्टर है। अभी तो बेटा शुरुआत है अभी 10% भी नहीं हुआ ये चैप्टर, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा डराते नहीं है सर। तो इसलिए थोड़ा तैयार रहो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है। अभी फर्स्ट पी ब्लॉक सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है और सबसे ज्यादा लर्निंग चैप्टर है, सबसे ज्यादा लर्न करने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा इनऑर्गेनिक ऐसे थोड़ी बन गया कुटा फैक्ट्री, तो वो जो बच्चे ने अपने दिल से आवाज निकाली है, तो ठीक है, उसकी बात में कुछ ना कुछ तो दम है। तो आते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है? HNO3। NaNO3 के अंदर अगर हम H2SO4 डालते हैं तो लेबोरेटरी के अंदर HNO3 बनकर आता है, ठीक है। और ये NHSO4 बनता है, सोडियम बाइसल्फेट। तो सोडियम नाइट्रेट के अंदर H2SO4 डालते ही मेरे पास क्या बन जाता है? HNO3 बनता है। ऑसवर्ल्ड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अमोनिया के अंदर अगर मैं 5O2 डालता हूं तो, और ये हम ये क्या लेते हैं, प्लेडियम रोडियम और ये कैटलिस्ट लेते हैं 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर, तो वो मेरे पास 4NO और 6H2 बनता है। अब ये जो NO बना है ना, इस NO के अंदर ऑक्सीजन पास कर दो, यही तो है वो, देखो NO। इस NO के अंदर जब हम ऑक्सीजन पास करते रहते, देखो उन्होंने ज्यादा ऑक्सीजन दिया और तुम्हें एक्सेस में पास करोगे तो ये 2NO2 बन जाता है। और जब इस 2NO2 के अंदर तुम फिर से H2 डाल दोगे तो ये मेरे पास HNO3 बन जाता है। तो बच्चे कह रहे हैं ये सब क्या हो रहा है भाई? अमोनिया के अंदर हमने ऑक्सीजन डाला तो वो NO बना, NO के अंदर ऑक्सीजन डाला तो वो NO2 बन जाता है, और उस NO2 के अंदर अगर हम फिर लास्ट में वाटर डालते हैं तो वो मेरे पास HNO3 बनकर आता है। तो ये है मेरे पास ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। ये ऑसवर्ल्ड वो नहीं है मिन्नी और ऑसवर्ल्ड टेन टेन जो छोड़ो, ठीक है। तो ब्लू ऑसवर्ल्ड, ऑक्टोपस। हाँ, तो ऑसवर्ल्ड प्रोसेस जो है ये 3 के 3 तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। जो यहाँ पर होगा ऑफ कोर्स यहीं पर आना चाहिए क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है। तो 4NH3 प्लस 5O2 इट फॉर्म्स 4NO, ठीक है। 4NO के अंदर प्लस O2 कर देंगे तो ये 2NO2 बन जाएगा। 3NO2 के अंदर H2 डाल देंगे तो ये 2HNO3 बन जाएगा, ठीक है भाई। तीनों के तीनों रिएक्शन लिखो अभी कॉपी के अंदर। ऑसवर्ल्ड प्रोसेस, अमोनिया के अंदर हम ऑक्सीजन डालते हैं तो NO बनता है, NO के अंदर फिर से ऑक्सीजन डाल के रखते हैं तो वो NO2 बनता है, लास्ट में NO2 के अंदर हम वाटर डालते हैं सिर्फ तो वो HNO3 बनता है, ठीक है। याद हो गया? अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन, फिर दोबारा से ऑक्सीजन और फिर वाटर, तो वो HNO3 बनकर आता है। इसे हम बोलते हैं ऑसवर्ल्ड प्रोसेस, ठीक है भाई। नहीं आया कुछ समझ? याद करो यार, समझना आगे नहीं से है, तुम हमेशा ऐसे बैठे रहते हो जैसे कुछ लोग डम होते हैं, तो ऐसे बैठे रहो लेकिन याद तो करो कम से कम। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ समझना नहीं है इतना खास, लेकिन याद चीजें करनी है। इनऑर्गेनिक चीजों में याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो आई होप कि तीनों के तीनों रिएक्शंस याद हो गई होंगी, ठीक है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है सबको पता है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है HNO3 का, ठीक है, गैसियस स्टेट में। तो ये चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी आती हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने पहले ही बोला है भाई, देखो सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। पहली वाली रिएक्शन को छोड़ के चारों जो रिएक्शन तुम्हें नीचे दिख रही हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, दो रिएक्शन पक्की आएंगी, पक्की, यहां से HNO3 से। या तो वो डायल्यूट से पूछता है या वो कॉन्सेंट्रेटेड से पूछता है, कॉपर और जिंक। चारों रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पी ब्लॉक में से रिएक्शन आती है तो वो इसी से आती है। तो देखो, जब कॉपर 8HNO3 के साथ कंबाइन कर रहा है, डाइल्यूट है ये मेरे पास, ठीक है। तो डाइल्यूट में मेरे पास क्या बन रहा है? NO और H2O, और ये कॉपर नाइट्राइट बन रहा है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 ट्वाइस। तो ये मेरे पास CuNO3 ट्वाइस बन रहा है। देखो, और जब कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड में ही मेरे पास कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, और लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास? NO2, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड के लेने के बाद मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। देखो एक ना हल्का सा एक वो है, देखो जब जिंक लिया हमने तो यहाँ पे कॉपर लिया, ये भी 4HNO3 है कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये भी 4HNO3 है कॉन्सेंट्रेटेड। जब ये कॉपर नाइट्रेट बना है तो ये भी कॉपर नाइट्रेट बना है। ये NO2 बना है 2, तो ये भी 2NO2 बना है। जब ये 2H2O बना है तो ये भी 2H2O बना है। देख रहे हो ना ये सिमिलैरिटी? अरे समझ नहीं आ रहा क्या? यस आ सर। गया सर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो एक क्वाइट सिमेट्री है, इनके बीच में गठबंधन है अंदर ही अंदर जो किसी को दिख नहीं रहा,
कुछ लोग होते हैं ना, किसी को जानते हैं कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन किसी को पता नहीं होता वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो इनके बीच में ऐसा ही समझौता है अंदर ही अंदर। वो बाद में जाकर रिवील होता है कि वो जब कॉलेज खत्म हो जाता है कि हो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हमें तो बताया ही नहीं यार तुमने। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो क्योंकि सिमिलैरिटीज थी चीजें, तो वो पता लगी जाती है कैसे ना कैसे। ठीक है, अब आते हैं, लेकिन डायल्यूट वाला तो मैं याद करना पड़ेगा। 1 नाइट्रेट ही रहा है, यहाँ पे 3 कॉपर नाइट्रेट बना है, तो यहाँ पे 4 नाइट्रेट बना है। यहाँ पे NO बना है, तो यहाँ पे NO मत करना, बल्कि यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो डाइल्यूट वाली तो भाई तुम्हें याद करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब मतलब एक हमारे एक सर थे मतलब स्कूल वाले, वो काफी रिलेट करना सिखाते थे, लेकिन वो इतना ज्यादा रिलेट करते थे कि हम वही भूल जाते रिलेट कितना करना है। वो हर चीज में रिलेशन ढूंढते थे, वैसे मैं भी ढूंढ लेता हूँ रिलेशन तो। ठीक है, तो मतलब इसमें रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये मेरे पास 3CO है, तो ये 3CuNO3 ट्वाइस। 8HNO3 है, तो 8 का आधा कर दो तो H2O बन गया 4। 4HNO3 है, तो 4 का आधा कर दो 2 तो 2H2O। 10HNO3 है, तो 10 का आधा कर दो तो 5H2O। 4HNO3 है, तो 5 का आधा 2H2O। मतलब HNO3 और H2O का भी तो गठबंधन है। आजकल कोई ये थोड़ी होता है कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो तू नहीं होगा, तू भी बन जा थोड़ा सा, तू भी बन जा थोड़ा सा। ठीक है, बाकी सब बन जाओ। तो ऐसा ऐसा इंटरकनेक्टेड है, वेल इंटरकनेक्टेड। आजकल कोई ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, जैसे मान लो श्रेया कृति के साथ ठीक है अच्छा तो दीक्षा के साथ भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो और ऐसा है, और इशिता भी आज आई नहीं है। ठीक है, वो शायद रिकॉर्डिंग इशिका देखेगी। इशिका, हाँ वही इशिका वाला। है ठीक है ठीक है ठीक है, एक का ही बात है। हाँ हाँ पता है मुझे, के से श्रेया बहुत को सर ज्यादा। गुस्सा आ जाता है ना, वो आप अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो अब आई गेस थोड़ा सा रिलेशन एक समझ में आया। देखो ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आज इस पोर्शन को यहीं पर ही ओवर कर रहा हूं, क्योंकि ये टाइम मैं सुना कि टाइम हो गया इसलिए मैं कर रहा हूं, मतलब इस बात कर। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो चारों के चारों मुझे नहीं पता, जितने भी बच्चे हैं अपनी कॉपी में लिखे, और सच में मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा। कोई कहता है कि अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं चेक करते, पता है हम ऑन करेंगे नहीं। मैं सच में भी चेक करूंगा ये चारों रिएक्शन, जो भी तुम्हें सिमेट्री बनानी है